तो आ चुके हैं गाइस नई वीडियो के साथ वापस। तो गाइस इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन बेसिकली आपका क्या होता है कि जो भी हमारे मिरर रे डायग्राम्स में एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है, रियल लाइफ में जो भी रे डायग्राम बनता है, जैसे किसी मिरर से आपकी इमेज बनी तो आपका कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे मिरर से अगर मैं यू बोलूँ, यू हमारा होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। यू क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, ठीक है। मतलब अपने मिरर से कितना दूर रख रखा है ऑब्जेक्ट को, या आप कितनी दूर खड़े हो मिरर से, ठीक है। फिर होता है वी, वी होता है हमारा इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस मतलब कि मिरर से इमेज कितनी दूर बनी है। फिर होता है एफ, जो क्या होता है हमारा फोकल लेंथ। ये सब आपको पता ही होगा, ठीक है। दो एट्रीब्यूट्स और होते हैं, एक होता है एच नॉट, जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट हाइट, ठीक है। देखो कभी कभी अभी हमने मैं आपको बताता हूँ, जो हमने अभी रे डायग्राम्स पढ़े थे कनकेव कन्वेक्स में, तो किसी में डिमिनिश्ड इमेज, किसी में एनलार्ज इमेज बनती है, तो उसके लिए हमने ऑब्जेक्ट हाइट को एक एट्रीब्यूट माना है और इमेज हाइट को एक अलग एट्रीब्यूट माना है, ठीक है। तो एच आई होता है इमेज हाइट, ठीक है, ठीक है। तो यही टोटल 5 एट्रीब्यूट्स हैं, 5 वेरिएबल्स हैं जो हमें किसी भी रे डायग्राम के बारे में पढ़ने हैं, किसी भी फिनोमेना के बारे में पढ़ने हैं, मिरर में जो भी इमेज फॉर्मेशन होती है, ठीक है। ठीक है, सही, सिंपल, ठीक है। अब साइन कन्वेंशन का मतलब क्या है कि इन्हीं वेरिएबल्स पे, ये जो सारे वेरिएबल्स हैं, ये हमारे रे डायग्राम में इनका साइन मैटर करता है। साइन मैटर करने का मतलब है कि जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल बोलूं कि ये मेरा मिरर है और ये ऐसे, ये मेरा कनकेव मिरर है और मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, मान लो, ठीक है। ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है। अब आपको देखो रियल लाइफ में ये होगा बेसिकली कि आप अपना डिस्टेंस मिरर से नापोगे, पॉजिटिव में नापोगे हमेशा। मतलब आप क्या करोगे, मिरर से कितनी दूर, मान लो 5 मीटर खड़े हो, तो आप बोलोगे मैं मिरर से +5 मीटर दूर खड़ा हूं, +5 मीटर दूर खड़ा हूं। पर अगर मैं मैथमेटिकली बात करूं या फिजिक्स में बात करूं, फिजिक्स की उसमें फील्ड में, तो हम जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेते हैं ना गाइस, वो नेगेटिव लेते हैं। क्यों? क्योंकि देखो मिरर की अपनी कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे कुछ मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव में होती है, कुछ मिरर की पॉजिटिव होती है। बेसिकली होता क्या है कि हम साइन को इसलिए लगाते हैं ताकि हम रियल लाइफ से उस मैथमेटिकल सिनेरियो को मैच कर सके, समझ रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो हम यू लेते हैं वो हमेशा नेगेटिव लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये मिरर के लेफ्ट साइड हम ऑब्जेक्ट को हमेशा कंसिडर करते हैं। हमने जितने भी रे डायग्राम्स पढ़े हैं उसमें ऑब्जेक्ट को कहाँ कंसिडर करा है? मिरर के लेफ्ट साइड में कंसिडर किया है। तो अगर मैं नंबर लाइन को लूँ, सपोज नंबर लाइन को मैं इसकी तरह लूँ और 0 पोजीशन पे मिरर ले लूँ, 0 की पोजीशन पे मिरर, तो जो लेफ्ट साइड वाले नंबर्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं? 0 से लेफ्ट साइड वाले सारे नेगेटिव होते हैं। तो इसीलिए हम यू को क्या लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। तो मैं आपको धीरे धीरे कर नीचे बताता हूँ। देखो यहाँ पे, यहाँ बताता हूँ, ये आपका कनकेव मिरर है, ठीक है। ये याद रखना, कनकेव मिरर के लिए साइन कन्वेंशन है, देखो, ठीक है। तो हमें सबसे पहले तो नंबर लाइन की नॉलेज होनी चाहिए। मैं यहाँ पे आपको एक बार नंबर लाइन भी बना के दिखाता हूँ जिससे आपको पता हो, ठीक है। नंबर लाइन से अच्छा मुझे एक्सिस लगता है। देखो वाई एक्सिस ये होता है, ये वाई नेगेटिव एक्सिस, वाई नेगेटिव होता है, ये एक्स होता है, ये एक्स नेगेटिव होता है। मतलब कि इस पोजीशन पर सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, इस पोजीशन पे भी सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। अगर मैं डाउनवर्ड जाऊं तो नेगेटिव, अगर मैं राइट साइड जाऊं तो पॉजिटिव होते हैं, अगर मैं अपवर्ड जाऊं तो पॉजिटिव होते हैं, और अगर मैं लेफ्ट जाऊं तो नेगेटिव होते हैं। ये आपको पता है, ठीक है। देखो अगर मैं लेफ्ट जा रहा हूँ नेगेटिव, अपवर्ड जा रहा हूँ पॉजिटिव, डाउन जा रहा हूँ तो भी नेगेटिव, और मैं राइट जा रहा हूँ तो पॉजिटिव। ये आपको पता है, ये आपको नंबर लाइन वाला हिसाब, ये एक्सेस वाला हिसाब पता है, ठीक है। तो यही हम किस में अप्लाई करते हैं? मिरर्स में अप्लाई करते हैं, साइन कन्वेंशन में। तो हम क्या करते हैं, मिरर को मान लेते हैं कि एट द सेंटर एक्सिस है, मतलब कि 0 0 ओरिजिन वाली पोजीशन पे ऐसे मिरर रखा हुआ है, ठीक है। अब अगर इस फेस में देखो तो ऑब्जेक्ट हमारा लेफ्ट साइड है यहाँ पर, तो यानी ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है यू, ये जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक यू, ये लेफ्ट साइड है। तो बेसिकली यू जो होगा वो आपका नेगेटिव में हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसी केस की बात करूँ तो इमेज भी देखो कहाँ बन रही है, यहाँ बन रही है। ये दूसरे पेन से मार्क करके दिखाता हूँ आपको, ऑरेंज पेन से मार्क करता हूँ। देखो ऐसे इमेज बन रही है, ये तो कोई बन रही है ना, ये रही। तो इमेज भी देखो कहाँ बन रही है, मिरर से लेफ्ट साइड बन रही है, ठीक है। मिरर से लेफ्ट साइड बन रही है, मतलब वी भी ये हो गया, तो वी भी क्या हो गया? नेगेटिव हो गया, ठीक है। अब गाइस ये बताओ, ये इसका नेचर क्या है इस इमेज का? इसका नेचर देखो क्या है, रियल इन्वर्टेड है, रियल एंड इन्वर्टेड। मतलब क्या है कि रियल इन्वर्टेड मिरर के सामने बनती है, ठीक है। तो इसलिए वी हमारा क्या है? नेगेटिव। तो याद रखना, जब भी इमेज बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड इन द केस ऑफ मिरर्स, तो वी क्या हो गया? हमेशा नेगेटिव होगा, ठीक है।
वहीं अगर मैं बात करूं नेचर रियल इन्वर्टेड की, तो इमेज कैसी बनी, इन्वर्टेड बनी। मतलब कि मैं ऑब्जेक्ट की हाइट को क्या मानूंगा, ऑब्जेक्ट की हाइट, तो ऑब्जेक्ट तो हमेशा सीधा रखते हैं अपवर्ड की तरफ, हाइट हमेशा कैसे नापोगे, ऐसे अपने पैरों से ऊपर आओगे ना, अपने पैरों से ऊपर की तरफ जाओगे। तो अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे देखो, ये ऑब्जेक्ट देखो, ये रहा, ये ऑब्जेक्ट है, तो मैं यहाँ से नापूंगा, यहाँ तक जाऊंगा ना ऊपर तक, है नहीं, यहाँ से जाऊंगा ऊपर तक, तो ये मेरी हाइट हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब मैं अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा हूँ। अब कहाँ जा रहा हूँ, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो अपवर्ड डायरेक्शन में साइन क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। वहीं अगर मैं रियल इन्वर्टेड में इमेज की डायरेक्शन की बात करूं, तो इमेज नापने के लिए हमें नीचे जाना पड़ेगा। तो इमेज के लिए हाइट हम लेंगे, क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ठीक है, और आपको फोकस तो पता ही है, देखो ये मिरर की ये जो कनकेव लेंस की फोकस होती है और कनकेव मिरर की फोकस होती है, ये लेफ्ट साइड होती है। जो पैरेलल रेज होती है वो मीट करती है कहाँ पे, फोकस पे, लेफ्ट साइड को, मिरर के लेफ्ट साइड को। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारा एफ भी हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो ये जो 5 वेरिएबल लिखे हैं, 1 2 3, ये 4 और ये 5, ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, ये कनकेव मिरर का केस है। अब आते हैं इस कन्वेक्स में। तो ये हो गया मेरा कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर में अगर आप देखो, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड रखते हैं, नेगेटिव। अब ध्यान से देखना फोकस कहाँ है इसकी। देखो जब भी क्या होता है, ऐसे आई, ऐसे गई, ऐसे एक और पैरेलल आई, वो भी ऐसे जाएगी। मतलब कि वो कहाँ मीट करेंगे, ये यहाँ अपीयर टू मीट एट फोकस होंगे। तो हमारा इसका फोकस देखो कहाँ हो रखा है, मिरर के राइट साइड है। मतलब फोकस क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। बात यह है वी की बारी। वी से पहले मैं इसका नेचर पता करना चाहूंगा आपसे, आपसे पूछूंगा कि इसका नेचर क्या है। नेचर देखो इसका क्या है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट नेचर है। वर्चुअल एंड डायरेक्ट नेचर है। मतलब मिरर के किस साइड इमेज बनी, राइट साइड, मिरर के पीछे, मिरर इस केस में मिरर के राइट साइड। तो यानी वी हम कहां से नापेंगे, मिरर से राइट की तरफ जाएंगे। मिरर से राइट जाएंगे तो वी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, एच नॉट की बात करते हैं। एच नॉट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा सीधी रहती है, तो पॉजिटिव। इमेज की बात करें हाइट की, तो इमेज भी सीधी बनी है, इमेज भी सीधी बनी है, तो क्या लेंगे, साइन को पॉजिटिव लेंगे। तो ये 5 वेरिएबल आपके कन्वेक्स मिरर के लिए होगा। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, no matter what mirror, no matter what the mirror is, no matter what the mirror is, no matter what the mirror is, you will be always negative, you will be always नेगेटिव। मतलब क्या है कि u जो है मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वो हमेशा नेगेटिव रहेगा। हमेशा नेगेटिव का मतलब क्या है कि हमेशा हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, मिरर के सामने लेफ्ट साइड पे रखते हैं, इसलिए हमेशा हमारा u जो होता है वो क्या रहता है, नेगेटिव रहते हैं। ठीक है, समझ गए। दूसरा दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी बनेगी रियल इन्वर्टेड इमेज, जब भी बनेगी रियल इन्वर्टेड इमेज, जब भी बनेगी रियल इन्वर्टेड इमेज, यू वी 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 हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। थर्ड, जब भी बनेगी वर्चुअल इरेक्ट इमेज, जब भी बनेगी वर्चुअल इरेक्ट इमेज, तो वी हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। जब भी बनेगी रियल इन्वर्टेड इमेज, एच आई क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि उल्टी इमेज बनी है। जब भी बनेगी वर्चुअल डायरेक्ट इमेज, एच आई क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, इससे आपको हेल्प होती है। ठीक है, आपको याद, मतलब ये तो कॉमन सेंस की बात है, देखो ये तो कॉमन सेंस है, तो ये आपको जल्दी याद हो जाते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ आपको याद रखने हैं। बाकी फोकल लेंथ का ध्यान रखना है। कनकेव मिरर की फोकल लेंथ होती है नेगेटिव, कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ होती है पॉजिटिव। ठीक है, बाकी ये आपकी साइन कन्वेंशन थी मिरर्स की। अब अगली वीडियो में हम लोग मिरर फॉर्मूला देखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्निफिकेशन देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।